नमस्कार, मैं दिनेश भोजक पहल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हमने भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता की चर्चा की थी। हमने पीछे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों की चर्चा की है। आज हम चर्चा करते हैं इस वैदिक काल में रचे गए साहित्यों की। हम सबको पता है कि इस वैदिक काल में या इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई थी और वेदों की रचना होने के कारण इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। आर्यों द्वारा बसाई गई बस्ती थी, आर्यों द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया था, इसलिए इसे आर्य सभ्यता कहा गया था। तो जो वेद है, सबसे पहले वेद साहित्य की ही चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले प्रश्न आता है कि वेद किसे कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना, वेद किसे कहते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या अर्थ होता है वेद का? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी जो हमें ज्ञान देता है वो क्या है? वेद है। और ये वेद जो थे, इन वेदों का जो संकलन किया था, ये संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना, वेदों का जो संकलन है महर्षि कृष्ण द्विपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया वेदों का संकलन? महर्षि कृष्ण द्विपायन वेद व्यास के द्वारा वेदों का संकलन किया गया था। ध्यान रखना, हम सबको पता है, हम जानते हैं कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो सीधा सा उत्तर है वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। कितने हैं वेद? वेद 4 है। और ये 4 वेद कौन कौन से हैं? तो 4 वेदों में पहला वेद है जो ऋग्वेद है। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। देखो, हम वैदिक सभ्यता की चर्चा की थी, एक तो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता का वेद का पहला वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा अथर्ववेद है। ये 4 वेद है। तो सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र, केवल हिंदी नहीं बल्कि यूरोपियन जो भाषाएं हैं, उन यूरोपियन भाषाओं में भी सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र अगर ग्रंथ कोई सा है तो वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद हिंद और यूरोपियन भाषाओं का सबसे प्राचीनतम होने के साथ साथ सबसे पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें जो ये वेद है, हमें पता है कि वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक सभ्यता की भाषा जो थी संस्कृत भाषा थी। तो वेद किसमें लिखे हुए बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि वेदों की रचना कौन सी भाषा में हुई है, तो संस्कृत भाषा के अंदर वेदों की रचना हुई। अब जो ये ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में क्या है? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसका स्वरूप क्या है? तो देखो, ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के अंदर जो मुख्य विषय है, उस विषय में कौन सा विषय? तो ऋग्वेद के अंदर स्तुतियां हैं, यानी प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद का मुख्य विषय क्या है? स्तुतियां या प्रार्थना। अब ये स्तुतियां और प्रार्थना किसकी है? ये स्तुतियां और प्रार्थना उस समय के जो देवता थे, जैसे अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि जो देवता थे, उन देवताओं की स्तुतियां और प्रार्थनाएं जिस वेद के अंदर है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर क्या चीज है? ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद में लिखा हुआ है स्तुतियां लिखी हुई है, यानी प्रार्थनाएं लिखी हुई है। किसकी प्रार्थनाएं? उस समय के देवताओं की। उस समय के प्रमुख देवता कौन थे? हमें पता है, इंद्र प्रमुख देवता था, अग्नि, मित्र और वरुण आदि जो देवता है, उन अग्नि, मित्र, वरुण आदि जो देवता है, इंद्र जो देवता है, इनकी स्तुतियां यानी प्रार्थनाएं ऋग्वेद के अंदर लिखी हुई है। इस ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएं हैं इसके अंदर। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएं ऋग्वेद के अंदर है। ऋग्वेद में जो मंडल है कितने हैं? 10 मंडल है। लेकिन ध्यान रखना, जो दूसरा मंडल और 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीनतम मंडल है। दूसरा और 7वां
दूसरा और सातवां मंडल ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम मंडल है। ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, जो स्तुतियां हैं, वो मंत्रों के माध्यम से हैं। तो इन मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते हैं, जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो पुरोहित नहीं कहलाते। क्या कहते हैं उन्हें? होत्री कहते हैं। होत्री। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित क्या कहलाते हैं? होत्री कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये जो चौथा मंडल है, कुल 10 मंडल है, दूसरा और सातवां सबसे प्राचीन मंडल। चौथा मंडल जो है, उस चौथे मंडल के अंदर 3 मंत्र हैं। चौथे मंडल में कितने मंत्र हैं? 3 मंत्र हैं। इन 3 मंत्रों की रचना 3 अलग अलग राजाओं के द्वारा की गई है। किनके द्वारा की गई है? 3 अलग अलग राजाओं के द्वारा की गई है। कौन से मंडल की? चौथे मंडल की। कितने मंत्रों की रचना? 3 मंत्रों की रचना। किनके द्वारा की गई है? 3 राजाओं के द्वारा की गई है। त्रासदस्यु, अजमिड और पूर्मिड, ये 3 राजा। कौन से 3 राजा? त्रासदस्यु, अजमिड और पूर्मिड, ये जो 3 राजा है, इन तीनों राजाओं ने 3 मंत्रों की रचना की थी। और तीनों मंत्र कौन से मंडल में है? चौथे मंडल में। ध्यान रखना। और जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। और सोम को समर्पित होने के कारण इस 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। कौन से मंडल को सोम मंडल कहा जाता है? तो ध्यान रखना, 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित। तो 9वां मंडल किसको समर्पित है भाई? सोम को समर्पित है। और सोम को समर्पित होने के कारण क्या कहलाता है? सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। और कुल कितने मंडल बताए थे मैंने ऋग्वेद में? 10। तो 10 मंडल, तो अंतिम जो मंडल है वो कौन सा होगा? 10वां मंडल है। तो ध्यान रखना, 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। यानी सबसे ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल 10वां है। और ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है? अभी बताया था मैंने, दूसरा और सातवां। कौन सा है? दूसरा और सातवां सबसे प्राचीनतम मंडल है। सबसे प्राचीनतम अंश जो है दूसरा, सातवां है। और सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। 10वें मंडल का एक भाग है जिसे हम पुरुष सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त कहते हैं। यह पुरुष सूक्त जो है, इस पुरुष सूक्त के अंदर हमारे जो वर्ण व्यवस्था है, आर्यों की जो वर्ण व्यवस्था है, उस आर्यों की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में किया गया है। और 10वें मंडल में किसमें किया गया है? पुरुष सूक्त में किया गया है। किसमें? पुरुष सूक्त में किया गया है। वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण जानते हो कौन कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में जो हमारा समाज विभक्त किया गया है, उसका उल्लेख कौन से वेद में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में कहाँ है? तो पुरुष सूक्त में है। और पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद, वैदिक साहित्य के अंदर केवल वेदों की रचना नहीं हुई थी, ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना हुई थी, आरण्यों की रचना हुई थी, अन्य कई जो चीजें हैं उनकी रचना हुई थी। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे बताऊंगा मैं कि ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं। अभी तो हमें केवल इतना ही पता करना है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। पहले का नाम है ऐत्रेय और दूसरे का नाम है कौशितिकी। ऐत्रेय और कौशितिकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितिकी है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आपको पूछ ले कोई कि भाई बताओ ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है? तो कहेंगे कि दूसरा और 7वां है। सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? तो कहेंगे हम 10वां मंडल है। ये
ऋग्वेद की बात करें, अब इसके आगे हम जो चर्चा करेंगे इस ऋग्वेद में और क्या लिखा हुआ है, इस चीज की भी और चर्चा करें। इस ऋग्वेद का जो उपवेद है, हमें पता है ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद जो चिकित्सा के बारे में, औषधियों के बारे में और हमारे शारीरिक जो समस्या होती है, शरीर में जो विकार होते हैं, उन विकारों की जो मेडिसिन के बारे में आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद का ग्रंथ है। और आयुर्वेद ग्रंथ जो है किसका उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद के अंदर आज हम सबसे पवित्र नदी गंगा को मानते हैं, लेकिन ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी जो थी वह कौन सी थी? सरस्वती थी। कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी। लेकिन गंगा का और यमुना का वर्णन भी है ऋग्वेद के अंदर। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में यमुना और गंगा, गंगा को जाह्नवी के नाम से उल्लेखित किया गया है, जाह्नवी कहा गया है। यमुना और गंगा यानी जाह्नवी का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र जो हम सब को आता है, हम सब पढ़ते आ रहे हैं, ये गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र का जो रचयिता है विश्वामित्र है। विश्वामित्र के द्वारा जो रचित गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। और ये गायत्री जो है ये सावित्री को समर्पित है। सावित्री कौन है? सावित्री सूर्य के नारी रूप को माना गया है कि सूर्य का जो नारी रूप है, सूर्य का नारी रूप कौन सा है? सावित्री है। और ये गायत्री मंत्र सूर्य के नारी रूप सावित्री को समर्पित है, जिसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र के द्वारा रचना की गई है। कौन से मंत्र की? गायत्री मंत्र की। ये था ऋग्वेद। ये कौन सा वेद पढ़ा हमने? ऋग्वेद पढ़ा। तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी हम शॉर्ट में चर्चा करें तो चर्चा में क्या आएगा कि ऋग्वेद, पहले सबसे पहले वेद किसे कहते हैं? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, होता है ना। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद की दूसरे और 7वां मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल है, 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल है या नहीं है? और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर किया गया है। आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेद। अगर आपको पसंद आया है, समझ आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।